इक्विटी फंड क्या होता है? What is debt fund exactly? एक है रोलर कोस्टर की तरह थ्रिलिंग राइड्स, One is like a steady train, predictable journey. पर यहाँ आता है ट्विस्ट. यू नीड बोथ ऑफ देम. Wait, both? एक एज बेस्ड फॉर्मूला जो सब कुछ सॉल्व कर देगा. The mistake that causes regret later. और क्यों तुम्हारे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में दोनों चाहिए. There's math involved. सब कुछ समझाएंगे. Let's go. Learn the art of investing on MoneyWise. Okay, so I googled what is equity mutual fund and got 47 definitions. फाइनेंस जार्गन में आपका स्वागत है रचिता. Then I searched what is debt mutual fund and now I'm even more confused. अरे 2 मिनट के लिए सर्च इंजन को भूल जाओ. Okay. सोचो तुम डिनर के लिए थाली बना रही हो. Perks up, now you're speaking my language. देखो एक साइड में चटपटा अचार है, दूसरी साइड पे मीठा दही. अचार स्पाइसी है, एक्साइटिंग है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, बट जब सही लगा तो मज़ा आ जाता है. Are you calling equity mutual funds pickle? हाँ, और डेट म्यूचुअल फंड्स दही के जैसा, ठंडा, थोड़ा कंसिस्टेंट, बट सब बैलेंस करने की कोशिश करता है. So I need both on my plate then. बिल्कुल, सिर्फ अचार तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, सिर्फ दही रखो तो बोरिंग. बैलेंस ज़रूरी ना रचिता. This is interesting financial advice disguised as food talk. Keep going. तो पहले समझते हैं व्हाट इज इक्विटी फंड एग्जैक्टली. देखो एक बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लैट ओनर्स होते हैं, बराबर. Right? हर ओनर का बिल्डिंग में शेयर है. अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता है तो सबको फायदा होता है. सो इक्विटी माने ओनरशिप. Oh, जब तुम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो इनडायरेक्टली तुम बहुत सारे कंपनीज के छोटे छोटे पीसेस के मालिक बन जाते हो. wait, so what is equity shares then? इक्विटी शेयर मतलब कंपनी का एक छोटा टुकड़ा. अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और तुमने एक खरीद लिया तो तुम उस कंपनी के 1% मालिक बन जाते हो. That's actually cool. So equity funds just buy lots of these shares then? बिल्कुल सही. फंड मैनेजर 30 से 40 अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदता है. इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है. Okay, but your question, if the company does badly, what happens then? तो तुम्हारे पीस का वैल्यू कम हो सकता है. दैट्स द रिस्क फैक्टर. So why would anyone do that then? क्योंकि हिस्टोरिकली, और मैं हिस्टोरिकली बोल रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा, इक्विटी में लॉन्गर टर्म में हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है. How much higher? Like double? देखो हम रिटर्न्स प्रॉमिस तो नहीं कर सकते क्योंकि दैट्स नॉट अलाउड. पर सोचो एक पौधा अगर आपने लगाया तो उसे लगाओ, थोड़ा टाइम दो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बड़ा पेड़ बन जाता है. पर कल अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो दैट्स अ टेम्पररी प्रॉब्लम, राइट. So equity needs time to grow? Is that what you're trying to say? इक्विटी एक चीज़ नहीं, इसके टाइप्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पर हम बाद के एपिसोड में देखेंगे. Got it. Now explain debt mutual funds. डेट म्यूचुअल फंड्स उसके एग्जैक्ट अपोजिट हैं. How opposite? तुम्हें याद है वो दोस्त जो हमेशा तुमसे पैसे मांगता है? We all have that friend, no? भाई 500 देना, अगले हफ्ते वापस करूँगा, इंटरेस्ट के साथ में. याद है? Oh God, yes. यही वो डेट है. तुम ओनरशिप नहीं खरीदते हो, तुम पैसा उधार दे रहे हो. But what is debt fund then? I'm like the bank giving money? एक तरह से कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों को पैसे चाहिए होता है और वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, विच इज़ अ फैंसी वर्ड फॉर IOUs. So they are borrowing from me. फंड के थ्रू. हाँ, वो बेसिकली पता है क्या है, वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको रेगुलर इंटरेस्ट देंगे और कुछ समय बाद में प्रिंसिपल भी आपको आपका वापस कर देंगे. This sounds like fixed deposit, no? कहीं ना कहीं पे सिमिलर है, बट म्यूचुअल फंड्स में ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. आप किसी भी समय में एग्जिट कर सकते हो. Okay, so what's the catch? इसके रिटर्न्स टिपिकली इक्विटी फंड से ज़रा कम होते हैं. पर इसे ऐसे समझो, तुम मोटरसाइकिल पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाओगे या कार में कंफर्टेबल 60? Depends where I'm going. बिल्कुल. डेट फंड्स जरा कंफर्टेबल कार जैसे हैं, स्लो, थोड़ा सा स्टेडी, विथ कम सरप्राइजेस. So this is why every parent says debt is better. क्लासिक इंडियन पेरेंट एडवाइस, बेटा सेफ्टी फर्स्ट. But serious question, Virat. If returns are lower, then why not just dump everything in equity funds? ये तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं. What mistake? मैं तुम्हें 3 इन्वेस्टर्स की कहानी सुनाता हूँ जिनसे हम सीखेंगे. Okay, story time. I need your examples. तो सुनो, 2018 में 3 दोस्त इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, प्रिया, अर्जुन और मीरा. हर एक के पास 5 लाख रुपए होते हैं. Okay. प्रिया सोचती है कि डेट फंड्स क्यों,
सारा पैसा इक्विटी में डाल दो विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल, 100% इक्विटी फंड्स। Bold strategy. अर्जुन सोचता है मार्केट वॉलेटाइल है, व्हाट इज डेट एंड इक्विटी फंड, मैं सिर्फ डेट में डालूंगा, 100% सेफ रहेगा। Okay. मीरा सोचती है म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर कहता है देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ 60 इक्विटी एंड 40 डेट। Seems like a balanced approach. 2019 में मार्केट फैंटास्टिक है, इक्विटी अब 15%, प्रिया डांस कर रही है, उसके 5 लाख बन गए 5.75 लाख। अर्जुन को मिला सिर्फ 7% ग्रोथ यानी 5.35 लाख। But that makes it look like Priya is winning big. हाँ, और वही चीज़ वो ब्रैक कर रही थी, देखो इक्विटी शेयर का मैजिक। अर्जुन खुद को बेवकूफ़ समझ रहा था। I would too. मीरा उसकी 60-40 मिक्स बन गए 5.48 लाख रुपीस। प्रिया जितनी नहीं बट ग्रोथ उसकी बेटर है। Okay, but that means equity was still winning, right? रुको ज़रा, सब्र करो। मार्च 2020 में कोविड आता है, मार्केट क्रैशेस 35%। Oh no. प्रिया के 5.75 बिकेम 3.74 लाख रुपीस। अर्जुन का डेट इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली स्टेबल, थोड़ी ग्रोथ के साथ 5.72 लाख। वो खुश है कि इक्विटी इज इन ट्रबल, इससे तो मैं बच गया कम से कम। So debt saved him. मीरा उसका इक्विटी पोर्शन तो गिर गया लेकिन डेट ने कुशन दिया, 5.48 लाख से 4.65 लॉस है पर वो शी कैन ब्रीथ इजी। Less panic. अब ट्विस्ट 2021-22 में मार्केट रिकवर होता है स्ट्रॉन्ग, इक्विटी अब 50% ओवर 2 इयर्स। प्रिया ने जो होल्ड किया 3.74 बिकेम 5.61, पीक पे वापस नहीं आया लेकिन काफ़ी रिकवर हो गया। Still stressful. अर्जुन का डेट स्लो ग्रोथ 6.74, स्टेबल बट उसका जो ग्रोथ था वो ज़रा मिस हो गया। And Meera? उसका बैलेंस्ड अप्रोच 6.15 लाख, ऑलमोस्ट अर्जुन जैसा बट वे लेस स्ट्रेस। That's the thali strategy, no? Everything balanced. बिल्कुल सही। प्रिया का एग्जाम्पल आप अचार से देखो, उसकी जर्नी थ्रिलिंग थी, पेनफुल थी। अर्जुन ने सिर्फ दही खाया, सेफ बट थोड़ा ब्लैंड था। मीरा परफेक्ट बैलेंस। This story should be viral, Virat. यही तो गोल है, पर अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। Formula for my mutual fund calculator. हाँ, बहुत सिंपल फार्मूला है। इट्स बेसिकली ट्रेडिशनल फार्मूला आपको ये कहता है कि एज इक्वल्स योर डेट परसेंटेज। Wait, what? अगर तुम 28 ईयर्स के हो तो 28% डेट, 72% इक्विटी फंड्स, Seriously? So at 50? 50 डेट 50 इक्विटी, इक्वल बैलेंस। And why does this work? तो सोचो जब आप 25 साल के हो और बाइक से गिर गए तो बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर अगर 60 साल की उम्र में गिरे एक फॉल भी डेंजरस हो सकता है। That's morbid but makes sense. जब यंग हो टाइम है, मार्केट गिरा 10 से 15 साल में रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा है। 60 पे रिटायरमेंट होने वाले हो तब थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। This is brilliant. It's basically age-based mixing. पर मॉडर्न थिंकिंग कहती है 100 माइनस तुम्हारी एज फॉर इक्विटी। Which strategy is best for me? पता है रजिता, इसका आंसर ना तुम्हारे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। क्या तुम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रेड में देख सकते हो? Honestly, no. I think I will panic. तो कंजर्वेटिव अप्रोच रखो, 100 माइनस एज यूज करो या तुम्हारी एज इक्वल्स डेट कर दो। But what if at 25 I want to buy a house in next 3 years? ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स ज़्यादा इन्वेस्ट करो। So the formula is a starting point and not a rule. बिल्कुल, ये रेसिपी जैसा है, मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। Okay, myth busting time. Myth number 1. If you're young, go 100% equity funds. ये सही नहीं है। इवन यंग पीपल नीड डेट फंड्स फॉर इमरजेंसी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। मिथ 2, डेट म्यूचुअल फंड्स आर कंप्लीटली सेफ, जीरो रिस्क। Wrong. Lower risk means zero risk nahi. Interest rates change, can keep happening and returns can fluctuate. There's no guarantee. Myth 3, I'll time it perfectly, equity when low and debt when high. No man, even experts can't time the market. It depends on your allocation strategy. Myth 4. What is equity share compared to equity fund? Same thing. No, equity share एक कंपनी है, equity fund बहुत कंपनीज होते हैं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। Myth 5. What are mutual funds? Too complicated for me. इसीलिए तो हम हैं, सिंपल ब्रेकडाउन कर रहे हैं आपके लिए। One last thing. People ask about guaranteed returns. कुछ भी गारंटीड नहीं है, ना इक्विटी ना डेट। वी कैन नेवर एवर प्रॉमिस रिटर्न्स, और ये एक्चुअली तुम्हें फॉल्स प्रॉमिसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर रेगुलेशंस।
Fair enough. Let's do a quick recap. What is equity fund? Companies में ownership through shares, higher potential growth but higher risk as well. And debt funds? You're lending money. Stable returns, relatively stable, lower risk. दोनों की अपनी जगह है, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. And the formula is use your age as a guide for debt percentage. अपने गोल्स और स्ट्रेस के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना चाहिए. And use mutual fund calculator to plan different scenarios. याद रखो, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर इंडिकेट कभी नहीं करता, कुछ भी गारंटीड नहीं है. Both have their pros and risks. Equity gives growth potential but with volatility. Debt gives relative stability but with lower returns. बिल्कुल, दोनों न्यूट्रल टूल्स हैं, कॉम्बिनेशन से यूज करो स्मार्टली. And on that note, friends, we come to the end of yet another episode of Moneywise. We hope you found this episode interesting. If you have any questions, do let us know in the comments and we will see you soon in the next episode. Till then, take care and bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.